जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है जी। हमने इनक्वालिटी को जो है वो सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 लेस देन 0 है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 6 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो उसमें से हमने इनक्वालिटी को इसमें जो है इक्वल के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है। सबसे पहले अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो 6 आए, प्लस माइनस करो तो ये हमारे पास सिंगल एक्स आए प्लस का एक्स आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, तो हमारे पास 3 2 टाइम 6 होता है। अगर हम फैक्टर बना लें जी प्लस का 3x माइनस का 2x है, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा इक्वल 0 है जी। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है तो इधर हमारे पास बच गया x प्लस 3। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया, x बच गया, प्लस ये वाला x कॉमन गया तो 3 बच गया, माइनस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इधर x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2, 3 टाइम 6 होता है जी इक्वल 0 के आ गया। देखें ब्रैकेट सेम आ गई है, x प्लस 3 जो है दोनों में है, इधर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल 0 के। तो स्टूडेंट्स x प्लस 3 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बन गया, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 बन गया। तो इधर हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं जी, एक 3 आया है और एक 2 आया है। इसको नंबर लाइन पे अगर हम शो करें तो उसमें 0 इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब, और इधर हमारे पास नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी की जानब होते हैं। तो स्टूडेंट्स आसान काम है जी। हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, उसमें हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी एक्स की, फिर हमने पॉसिबल इंटरवल लिखने हैं। पॉसिबल इंटरवल कौन से हैं जी, वो हमारे पास देखें, जो हमारे पास पॉइंट आए हैं -3 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, और -3 से 2 तक, और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये तीन इंटरवल बनने हैं उसमें से। अब हमने इनकी चेकिंग करनी है, आसान काम है जी। लिख लेंगे जी टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हर इंटरवल में से हमने टेस्ट पॉइंट लेना है जी। पहला इंटरवल ये वाला है, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक है, तो उसमें से हम इसका क्लोज नंबर ले लेंगे जी। हम -4 ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी कि एट या फॉर एक्स इक्वल -4, जो कि बिलोंग करता है किसको, माइनस इन्फिनिटी और -3 को। ये देखेंगे, ठीक है। तो हमने -4 लिया। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये था, एक्स स्क्र प्लस एक्स -6 लेस देन 0। तो हमने यहाँ -4 पुट करना है जी, जहाँ एक्स है वहाँ -4 पुट कर देंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में आके जी -4 -6 लेस देन 0। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर आ गया 16, प्लस माइनस -4 -6 लेस देन 0। तो ये हमारे पास आ गया 16, और ये -4 और -6 -10 हो गए लेस देन 0। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास आ गया 16 -10 6 लेस देन 0। तो 6 0 से जो है वो छोटा तो नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ये फॉल्स है।
तो जो फॉल्स है वो इंटरवल का हिस्सा नहीं है। सिंपल सी बात है, हमने पहले इंटरवल में से इसको जो है, इसमें से हमने कोई पॉइंट लिया एक, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम इंटरवल जो है दूसरा इंटरवल लेंगे -3 से 2, इसके दरमियान हमने कोई भी नंबर लेना है। अब देखें -3 फिर -2 -1 0 1 फिर 2 आता है, इनके दरमियान हमारे पास 0 भी आ रहा है, तो हम 0 ले लेते हैं आसानी के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंटरवल से हम ये हमारे पास इंटरवल है -3 और 2, तो इसमें से इनके बिटवीन कोई भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 नंबर जो है इसको चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स को वेरीफाई करता है कि नहीं। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई थी x² + x -6 < 0, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसमें जो आपने पॉइंट लेना है इसमें पुट करना है। तो 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0 आया, -6 < 0, तो ये 0 खत्म हो गए, -6 < 0, तो -6 जो है वो 0 से छोटा है, लेस देन है, तो ये ट्रू है। ठीक है, जो ट्रू है वो इंटरवल आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। तो नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास था 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मैंने 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन नंबर एक 3, इसके क्लोजेस्ट नंबर 3 ले लिया है। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो मैंने 3 लिया है। 3 ये आपके पास इनइक्वालिटी गिवन थी, x² + x -6 < 0, हमने इसमें पुट किया, x की जगह आ गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 आ गया, -6 < 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -6 < 0, तो 9 प्लस 3 12 बन गया, -6 < 0, तो 12 में से 6 को माइनस करो, हमारे पास 6 आ गया। 6 < 0, तो 6 जो < 0 नहीं होता तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये इंटरवल भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो एक ही ट्रू आया है, तो इसमें लिख देंगे फाइनल कंक्लूजन जो है, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज -3 और 2, ये वाला इंटरवल जो है आपका, यही इसका सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है जी, x² -6x + 9 < 0 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x² -6x + 9 = इसको 0 रखेंगे। इसके फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर बनेंगे जी x² +9, अच्छा जी, इसमें दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 बने, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आए। तो दो नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं -3x और -3x। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का 9 बन गया, x² साथ आ जाएगा, और -3x और -3x -6x बनते हैं। ये फैक्टर जो है, ये जो है पहला काम है। इसमें अब हम कॉमन लेंगे, x² और -3x में से x कॉमन आया, x² में x कॉमन आया तो एक x बच गया, माइनस ये वाला x कॉमन गया तो यहाँ 3 बच गया माइनस का। ये वाला साइन हमेशा नीचे आता है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन चला गया बेटा, x बच गया, प्लस माइनस माइनस 3, 3 टाइम 9 होता है इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास देखें ब्रैकेट सेम है, x -3 कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ हमारे पास क्या बच गया, x -3 = 0। तो इसको लिख लेंगे x -3 = 0 और x -3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 आ गया, और यहाँ से भी x की वैल्यू -3 है तो यहाँ भी प्लस का 3 आ गया। तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे वो 3030 ही बनेंगे। अब हम इसके नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 3-4 पार्ट हो चुके हैं अब, तो अब थोड़ी सी जो है वो स्पीड तेज कर लेते हैं। हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब होते हैं। और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की जानब जाते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है सिर्फ 3 वाला, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसके पॉसिबल इंटरवल हम लिख लेते हैं, द पॉसिबल इंटरवल्स कौन से पॉसिबल इंटरवल बनते हैं स्टूडेंट्स, -इन्फिनिटी से 3 तक, और फिर साथ 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर एक ही नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इंटरवल बने हैं स्टूडेंट्स। इधर हमने जो है इनके चेकिंग करनी है, या ऐसे कह लें कि इसमें से हमने जो है वो
टेस्ट पॉइंट लेने हैं, टेस्ट पॉइंट ईच इंटरवल लिख लें, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, कि हर इंटरवल में से हमने टेस्ट पॉइंट लेना है। तो ये हमारे पास पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी से 3 तक। देखें ये 3 से -इन्फिनिटी, ये इनके दरमियान इंटरवल सारा। तो इधर हमारे पास 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो हम 0 लेते हैं, 0 जो है वो उसमें चेकिंग आसान होती है। तो इधर हम लिख लेंगे एट x इज इक्वल 0, जिसको बिलोंग कर रहा है -इन्फिनिटी से 3 वाले इंटरवल को। ठीक है, क्योंकि जो 0 है इसके अंदर जो है वो आ रहा है। तो हम क्वेश्चन में जो है वो, जो हमारे पास इनक्वालिटी जो है वो दी गई थी, वो थी x² -6x प्लस 9 लेस देन 0। तो इसमें जो है हमने 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 9 लेस देन 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, उसमें 9 बच गया, 9 लेस देन 0। तो ये हमारे पास ट्रू तो नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, 9 जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, तो ये फॉल्स आ गई। ये वाला इंटरवल जो है ये खत्म हो गया, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें जो है टेस्ट पॉइंट जो है वो फॉल्स आ रहे हैं। अब हमने इसके लिए देखना है, तो 3 और प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन कोई भी नंबर लेना है। हम इसके क्लोजेस्ट नंबर 4 ही ले लेते हैं। बस लिखेंगे इधर एट x इज इक्वल 4, किसको बिलोंग कर रहा है, 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन। ठीक है, तो हमारे पास इनक्वालिटी गिवन थी x² -6x प्लस 9 लेस देन 0। तो हमने इसमें जो है वो 4 पुट करना है, x की जगह 4 पुट करके चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 प्लस 9 लेस देन 0। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस 9 लेस देन 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 और ये प्लस 9, ये 25 बन गया, 25 में से 24 माइनस किया तो ये हमारे पास 1 आ गया, 1 लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स 1 भी लेस देन 0 नहीं है, ये भी फॉल्स आ गया। तो दो इंटरवल थे, दोनों का रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ट्रू किसी का भी नहीं आया। तो जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि इंटरवल जो है वो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर सबका ही आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, तो स्टूडेंट्स उसका हम जस्ट लिख देंगे, जो उसका सोल्यूशन है वो क्या होगा, नो सोल्यूशन। लो जी, ये जो है पार्ट नंबर आपका 4 था, इसका नो सोल्यूशन आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है जी। 4x² -16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। तो यहाँ हमारे पास लेस देन एंड इक्वल आया है। तो स्टूडेंट्स इधर आपने एक बात का ख्याल करना है कि यहाँ हमारे पास इंटरवल क्लोज होगा, जहाँ इक्वलिटी का साइन आएगा। पिछले जो हमने प्रीवियस 4 पार्ट किए हैं वहाँ इक्वल का साइन नहीं आया, लेस का आया, लेस देन का आया या ग्रेटर देन का आया। ठीक है, तो वहां इंटरवल हमारा ओपन है रहा था, यहाँ इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ आपने इस बात का ख्याल करना है कि इधर हमारे पास इंटरवल जो है वो क्लोज होना है। तो सोल्यूशन में हम इसके सबसे पहले लिखेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 4x² -16x प्लस 15 इक्वल 0। ठीक है, इसको हमने इक्वल 0 करना है सबसे पहले। अब हमने बनाने हैं स्टूडेंट इसके फैक्टर। तो 4x² प्लस 15, देखें हमने 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 60x²। दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें 60 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 16 आए। तो स्टूडेंट्स बड़े आसान फैक्टर हैं जी, -10x और -6x। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है, -10 और -6 जो है वो -16 बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इनमें से अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और साथ है x कॉमन आ रहा है। तो इधर 2 आ गया, x² में से x कॉमन गया, x आ गया -2 5 टाइम 10, तो ये x कॉमन है जी। ठीक है, ये वाला माइनस इधर आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 टाइम 6 होता है, x आ गया, प्लस माइनस माइनस
5 टाइम 15 होता है इक्वल 0 आ गया। तो देखिए ब्रैकेट सेम है, 2x माइनस 5 2x माइनस 5, तो ये कॉमन आ गई। इधर क्या बच गया, 2x माइनस 3 बच गया इक्वल 0 आ गया। उसमें से इसको हम दोनों को लिख लेंगे, 2x माइनस 5 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 2x माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, इधर 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। तो इसी तरह 2x माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 बन गया। तो ये हमारे पास है x की वैल्यू इधर से निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 2 डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे जैसा, चलो जी इसको अगर हम चेक कर लें तो 5/2 हमारे पास बनता है 2.5 और 3/2 हमारे पास बनता है 1.5। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे चेक करें तो स्टूडेंट्स सपोज ये हमारे पास 3/2 है और ये हमारे पास 5/2 बनता है। तो इस तरफ हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो अब इंटरवल हमारे पास ये दो आ रहे हैं। ठीक है, इंटरवल कौन सा आना है मैंने आपको बताया है, इक्वल का साइन आ रहा है साथ, तो क्लोज इंटरवल बनेगा, बड़ी ब्रैकेट आनी है। तो स्टूडेंट्स इधर हम लिखेंगे द पॉसिबल इंटरवल द पॉसिबल इंटरवल्स और कौन कौन से हैं। इन्फिनिटी वाले इंटरवल तो ऑलवेज ओपन होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है कि माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले ओपन होने, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक। तो 3/2 जो है क्लोज है, तो क्लोज के लिए ये वाली ब्रैकेट आनी है। ठीक है, फिर ये आ गया जी 3/2, ये भी क्लोज, और 5/2 ये भी क्लोज। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5/2 क्लोज और प्लस इन्फिनिटी जो है ये ओपन है। स्टूडेंट्स ओपन क्लोज इंटरवल आपका आपको आपकी इनक्वालिटी बताती है कि अगर वो लेस देन है तो ओपन है, अगर लेस देन या ग्रेटर देन के नीचे इक्वल का साइन है तो वहां जो है इंटरवल आपका क्लोज होना है, और क्लोज में आपकी ब्रैकेट बड़ी लगनी है। ठीक है, अब हमने चेक करना है, इनके लिए चेकिंग पॉइंट लेने हैं, या इसका लिख लें टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 इंटरवल हैं, तीनों में से हमने जो है वो चेकिंग पॉइंट लेने हैं। तो ये हमारे पास 3/2 है, यानी कि 1.5 है, इसको 1.5 भी हमने जो है लिखा हुआ है आसानी के लिए, चलें इधर भी लिख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास 1.5 है और ये हमारे पास 2.5 है। तो पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/2। ठीक है, तो ये उसमें शामिल है, हम ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। तो हम इसके बिटवीन कोई भी नंबर लेकर इसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 1.5 के बिटवीन 1 भी आता है। ठीक है, आता है जी। तो आप आसानी के लिए, क्योंकि वैल्यू पुट करनी आसान है, हम लिख लेते हैं एट एक्स जो है इक्वल 1 बिलोंग करता है किस इंटरवल को, माइनस इन्फिनिटी से 3/2, ये क्लोज है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन था, हमने उसके अंदर पुट करना है 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस एंड इक्वल 0। तो इधर हमने 1 पुट करना है जी, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 16 1 टाइम 16 होता है, प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 4 1 टाइम 4, तो माइनस 16 और प्लस 15, तो ये हमारे पास बनता है जी 1 आ गया, माइनस का 1 लेस देन आर इक्वल 0। तो 4 माइनस 3 जो है ये होता है 3 लेस आर इक्वल 0। तो 3 जो है वो कह रहा है कि लेस आर इक्वल है 0 से। तो स्टूडेंट्स ये तो बात गलत है,
फॉल्स आ जाएगा, यानी कि ये वाला इंटरवल जो है आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है ये वाला 3/2 और 5/2, यानी कि इसके बिटवीन आ रहा है। तो 1.5 से 2.5 के बिटवीन कोई भी नंबर जो है हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको 2 के साथ जो है वो टेस्ट करते हैं। तो लिखते हैं जी इधर एट x इक्वल 2, जो कि बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 3/2 और 5/2 को। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन था जी 4x² -16x प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो हमने यहाँ जो है वो 2 जो है वो पुट करना है। तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर -16 2 प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 32 आता है, प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, -32 प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 16 और 15 तो ये हमारे पास आ गया जी, दोनों ऐड प्लस हो रहे हैं। ये आ गया जी 31 और 31 -30, ये आ गया 31 -32, वैसे लिख लेते हैं चलो जी, लेस आर इक्वल 0। इसका आंसर है -1 लेस आर इक्वल 0। तो ये -1 छोटा है 0 से। ठीक है, तो इसमें दोनों कंडीशनें हैं। तो ये हमारे पास ट्रू है जी, ये चीज ट्रू आ गई है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो आपका इंटरवल है ये आपका सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, जिसका ट्रू आना है वो आपका सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होना है। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है 5/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब, तो 2.5 से ऑनवर्ड। तो उसमें हम 3 पॉइंट चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं जी एट x इज इक्वल 3 बिलोंग कर रहा है जी किसको, 5/2 को, क्लोज इंटरवल है, प्लस इन्फिनिटी की जानब ये ओपन इंटरवल है। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन था 4x² -16x प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो यहाँ हमने x की जगह 3 पुट करना है। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर -16 इंटू 3 प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 4 3 का स्क्वायर आ गया 9, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये माइनस, ये 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा जी 48 प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 36 -48 प्लस 15 लेस आर इक्वल 0। तो ये हमारे पास 36 और 15 ये हमारे पास बन जाता है, ये बन जाता है जी 51 -48 वैसे आ गया लेस आर इक्वल 0। तो 51 में से 48 हमारे पास गया तो ये हमारे पास बच गया जी 3 लेस आर इक्वल 0। तो 3 छोटा 0 से, रॉन्ग है जी, ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाला इंटरवल भी आपके सॉल्यूशन सेट में से निकल गया। तो दो फॉल्स आए हैं, एक ही ट्रू आया, ये वाला हमारे पास एक ही ट्रू आया है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो हम लिख लेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज, कौन सा सॉल्यूशन आया है जी, 3/2 से 5/2 क्लोज इंटरवल, यही हमारा सॉल्यूशन है जी। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट पार्ट है जी, -x² +3x -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0 के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जी, -x² +3x -2 इक्वल 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस खत्म करना है, तो सारे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी, प्लस वाली जो है ये माइनस की हो जाएंगी, ये माइनस वाली
प्लस का 2 बन गया इक्वल 0। क्या किया है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे कर लें, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं टर्म को माइनस के साथ, जो माइनस वाली होती है वो प्लस वाली बन जाती हैं, जो प्लस वाली हैं वो माइनस की बन जाती हैं, साइन यानी कि चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर -3x+2 इक्वल 0 करो। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर ये +2 वैसे ही हमने इसको तोड़ना होता है, दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करो 2 आए और प्लस माइनस करो तो 3 आए। तो बड़ा आसान है, -2x और -x, ठीक है। 2 1 टाइम 2 ही होता है, -2 और -1 कह लें, -3 बन जाता है। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स अब कॉमन आ रहा है x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया, x आ गया, माइनस ये वाला x कॉमन गया तो 2 बच गया, ये वाला माइनस आ गया। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 आता है, ठीक है। फिर एजिट आ जाती है x, प्लस माइनस माइनस है तो 2 वैसे आ गया। चेक कर लें, ब्रैकेट सेम आ गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास x -2 दोनों में कॉमन है, इधर आ गया x -1 इक्वल 0 के। तो x -2 इक्वल 0 और x -1 इक्वल 0 के। तो स्टूडेंट्स माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बन गया। तो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स। यहाँ 0 होता है, 1 होता है जी, 2, ये हमारे पास सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब, -1 -2, ये सारे जी माइनस इन्फिनिटी है। और ये स्टूडेंट्स हमारे ऊपर हमें नंबर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल गए, एक 1 मिल गया है और एक 2 मिल गया है। तो यहाँ हमारे पास जो है पॉसिबल इंटरवल बन गए जी। पॉसिबल इंटरवल हमारे पास लिखेंगे जी, द पॉसिबल इंटरवल कौन कौन से इंटरवल हैं स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अच्छा जी, अब चेक करना है जी के क्लोज है। तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी वाले तो ओपन होते हैं, क्लोज के लिए बॉक्स ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट आनी है। कैसे पता चला, ये इक्वेलिटी आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमें बता रही है कि इंटरवल जो है हमारा क्या होना है, क्लोज होना है। ये बात आपने याद रखनी है। तो क्लोज इंटरवल आ गया। दूसरा इंटरवल आ गया जी, ये भी क्लोज 1 से 2 तक। फिर तीसरा इंटरवल आ गया जी 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी वाला ओपन होता है। लो जी, 3 इंटरवल बन गए हैं। तो 3 इंटरवल के अब हमने जो है वो टेस्ट पॉइंट लेने हैं। तो हम लिखेंगे टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, ठीक है जी। 3 इंटरवल हैं, तीनों में से हमने अपनी मर्जी का नंबर पिक करना है और जो है उसको चेक कर लेना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास इंटरवल है जी 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। तो 1 इसमें जो है वो शामिल है। चेकिंग के लिए चले हम जिसके नंबर 0 भी इसमें आता है तो 0 ले लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल 0, 0 बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी और 1 वाले इंटरवल को, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था जी -x² +3x -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो ठीक है, इसमें हमने 0 पुट कर लेना है। -0 का स्क्वायर +3 इंटू 0 -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0। 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये बात तो गलत है, रॉन्ग, फॉल्स है जी, ठीक है। -2 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, छोटा होता है, तो ये फॉल्स आ गया। यानी कि ये वाला जो इंटरवल है आपके सॉल्यूशन सेट में से निकल गया। आपको पहले जो है आइडिया हो जाए कि जो फॉल्स आएगा वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हमने जो है दूसरा इंटरवल लेना है 1 और 2। सुनो देखें, 1 और 2 दोनों नंबर हमारे पास 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 आ गए हैं। तो इधर आपने जो है वो परेशान नहीं होना, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ये वाला नंबर शामिल होता है। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आसानी के लिए हम यहाँ से 1 पिक कर लेते हैं। इसके लिए चेक करेंगे, लिख लेते हैं जी एट
एक्स इज इक्वल 1 बिलोंग कर रहा है जी किस इंटरवल को, 1 को और 2 को। ठीक है, तो इसमें से हमने अब 1 जो है वो चेक करना है। हमारे पास क्वेश्चन था -x² +3x -2 ग्रेटर आर इक्वल 0, तो यहाँ हमने जो है वो 1 पुट करना है। -1 का स्केयर +3 इंटू 1 -2 ग्रेटर इक्वल 0, तो -1 का स्केयर 1 होता है, 3 1 टाइम 3 आया, -2 ग्रेटर इक्वल 0, तो -1 और -2 से बन गया जी -3 और +3 ग्रेटर इक्वल 0, तो ये -3 और +3 0, -3 ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 3 में से 3 माइनस करें फिर भी 0 आता है, तो 0 इक्वल 0 के है क्योंकि नीचे इक्वलिटी का साइन है यहाँ। ठीक है, तो 0 इक्वल 0 क्या आता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इंटरवल के लिए चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल 3 ये इंटरवल था हमारे पास, ये क्लोज इंटरवल था 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से हमने इसका नेक्स्ट क्लोजेस्ट नंबर 3 लिया। इसके लिए चेक करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है -x² +3x -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0, तो x की जगह अब हमने 3 पुट करना है, तो जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे, माइनस x की जगह 3 का स्केयर +3 x की जगह x आ गया, -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0, तो ये हमारे पास माइनस है, 3 का स्केयर आ गया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, -2 ग्रेटर देन 0, उसमें से माइनस का 9 और प्लस का 9 कैंसिल हो गया, तो -2 बच गया, -2 ग्रेटर एंड इक्वल 0, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, फॉल्स है। -2 जो है वो लेस देन होना चाहिए 0 से, तो ये यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है 0 के, तो उसमें से ये भी जो है हमारे पास ये वाला इंटरवल भी आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। जो ट्रू है ये वाला इंटरवल, यही जस्ट आपका इंटरवल जो है यह सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, तो नीचे एंड पे लिख देंगे द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज 1 और 2 क्लोज इंटरवल के अंदर है। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का 2.5 एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको आपने ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।